डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज लेवल पे उनका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। क्या समझते हैं, आपको पता है रिपब्लिक डे हमारा कब आता है? हमें तो कभी पता भी नहीं चलता। काम कर कर के हम थक जाते हैं। जो पैसे हमारे पास होते हैं वो भी हुकूमत खो लेती है आटे के जरिए। वहाँ के लोग ये चीज़ें सब देखते हैं और अब कंपेयर करते हैं दूसरी साइड वाले कश्मीर के साथ, तो वो देखते हैं कि उनको उनको आज़ादी है, उनको सारी सहूलियात है और उनका जो इंडिया जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा, और हमारे हुक्मरानों की वजह से। देखिए ना, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है के पास, अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की। और इवन अगर आप यूट्यूब पे देखें और देखें वहाँ पे जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विज़िट करती हैं वहाँ के कश्मीर को और वहाँ को प्रमोट करते हैं। मैंने 75 इयर्स की बात की उनसे भी रिपब्लिक डे। आपको पता है हमारा रिपब्लिक डे कब आता है? रिपब्लिक डे का तो नहीं पता, बस इंडिपेंडेंस डे का पता है और कुछ कि हमने मनाया ही नहीं जाता, हमें बताया ही नहीं जाता, हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। वैसे 23 मार्च को आता है हमारा रिपब्लिक डे। अगर हम बात करें इंडिया का 26 को आता है, 26 जनवरी को। उन्होंने भाई इतने ह्यूज लेवल पे, और उनके मुल्क में फ्रेंच के पीएम आए हैं स्पेशली सेलिब्रेट करने। रशिया के अंदर भाई, रशिया के अंदर इंडिया का रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। क्यों दुनिया उनको इज्जत दे रही है? देखें, उसकी वजह ये है ना कि हमारे यहाँ रिपब्लिक को स्टेबल किया नहीं गया। रिपब्लिक थी, जमहूरियत थी पहले तो हमारे आइन में उसको एक दफ़ा ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद मार्शल लॉ का दौर आ गया। जब मार्शल लॉ, एक रिपब्लिक सिस्टम चल रहा है, उसके दौरान आप अमरीत ले आएंगे जिसको मार्शल लॉ हम कहते हैं। हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। नायला यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम दूसरी बार यहाँ पे आए हैं, एक दफ़ा पहले आए थे और एक दफ़ा अब आए, लेकिन जब जब आती हैं एक दुख ज़रूर होता है। ऐसे ही है कि बस एक पाँव उधर करना और हम इंडिया के अंदर, लेकिन कर नहीं सकते, वो पाँव अंदर करेंगे तो। बस एक कदम का जो है फासला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और उनकी ऑडियंस नायला दिखाओ कितनी ज़्यादा है। ये देखो, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और वहाँ पर परेड चल रही है, गर्ल्स परेड चल रही है। तो सेरेमनी का आगाज़ हो गया है। 1947 रेडियो सेरेमनी का आगाज़ है। हमसे बदतर है, हमसे बेहतर है? नहीं, हमसे बेहतर ही है। वहाँ पे मर्दों की हालात ठीक है, मतलब औरतों के मुताबिक में? गया हूँ, आगरे गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बम्बे गए हैं, हम अजमेर शरीफ गए थे। ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे तो लाइन में आप भी खड़ी हुई हैं, मैं भी खड़ा हूँ आपके पास। यहाँ पर तो तौबा का मुकाम है। वही मुझे गुस्सा आता है कि हम मुसलमान हैं, हमें बहन बेटी की नज़र से देखना चाहिए सबको। पाकिस्तानी कहते हैं दिल्ली के अंदर औरत रात को 2-3 बजे नहीं निकल सकती। वहाँ पर रेप केसेस इतने ज़्यादा, ये पाकिस्तानियों की जुबानी। आप मुझे बताएं, आप दिल्ली हो के आए? वहाँ पे रेप होते होंगे, रेप बरतानिया में भी होते हैं। वो अपने क्राइम को छुपाते हैं। यहाँ पे तो कोई बच्ची चली जाए तो उसको इतना टीवी पे उछाल देंगे, इतना उछाल देंगे कि वो किसी घर की योगी नहीं रहेगी। दिल्ली में उनका नॉर्मल माहौल है, उनको कोई वो नहीं है। मतलब औरतें निकल जाती हैं आराम से? निकल जाती हैं औरतें। वहाँ रश इतना है दिल्ली में कि आपका पैदल चलना मुश्किल है। मुझे बताइएगा सर, जिस तरह के अभी हालात है पाकिस्तान के, क्रिटिकल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहे हैं, क्या जब आप इंडिया गए थे वहाँ पे हालात कैसे थे? सेम है या कोई मतलब फ़र्क है? हैं सेम है, पर वहाँ पे ना औरत को इज्जत दी जाती है। बुराई होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, तो हर जगह पे होती है। हाँ, लेकिन इज्जत दी जाती है। मैंने बताया बरतानिया में, मैंने खुदा की कसम 3-3 बजे अकेली औरत शॉर्ट कपड़ों में जाती हुई देखी है। किसी की जरूरत नहीं है कि यूँ देख ले। उनकी ग्रूमिंग, उनकी तरबियत अच्छी है। वहाँ पे पुलिस वालों के पास डंडा भी नहीं है। अगर आप हमारी साइड वाले कश्मीर को देखें तो उनको जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। अगर आप रिसेंट देखें तो वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी यहाँ पर, उनको भी तंग किया गया यहाँ पर। तो जब वहाँ के लोग ये चीज़ें सब देखते हैं और अब कंपेयर करते हैं दूसरी साइड वाले कश्मीर के साथ, तो वो देखते हैं कि उनको आज़ादी है, उनको सारी सहूलियात है और उनका जो इंडिया जो है वो इतनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा, और हमारे हुक्मरानों की वजह से। देखिए ना, एक बहुत बड़ी इकॉनमी है के पास, अपॉर्चुनिटी है टूरिज़्म की। और इवन अगर आप यूट्यूब पे देखें और देखें वहाँ पे जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं वो विज़िट करती हैं वहाँ के कश्मीर को और वहाँ को प्रमोट करते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं उनको मतलब एक बड़ी इकॉनमी का पार्ट है।
और एज़ कम्पेयर टू हमारा जो है वो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है और ना ही यहाँ पे इतनी सहूलियात है। पहले हम कहते थे हमारी OIC तो हमारा साथ देगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन अगर अभी हम रिसेंटली की बात करते हैं, सऊदीया के इन्फ्लुएंसर गए थे वहाँ पर, उन्होंने तारीफ़ की कि यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है, डिजिटल कश्मीर हो चुका है। फिर दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इमार ग्रुप की जानिब से वहाँ पर हो रही है, उनके कश्मीर के अंदर हो रही है। हमारे कश्मीर को कोई विज़िट करना भी क्यों पसंद नहीं कर रहा है, क्यों उनका कश्मीर आज आगे जा रहा है? देखिए अब हाँ, जो हमारे साइड वाला कश्मीर है यहाँ पे तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो नहीं वहाँ पे जा सकते। वहाँ पे इतने नो गो एरियाज़ हैं कि आप यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड्स ही ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे मतलब स्टे करें, वहाँ पे अपनी छुट्टियों को गुजारें। लेकिन यहाँ पर मतलब हमारे जो कश्मीर है यहाँ पे इतनी सहूलियात ही नहीं है कि आप वहाँ पे जा सकें। अब वहाँ का जो कश्मीर है वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे सब कुछ उनको अवेलेबल हैं चीज़ें। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो दिखाते हैं कश्मीर को कि वहाँ पे इतनी सहूलियात है। हमारे यहाँ पर तो अब देखें ना, अब रिसेंटली मैं एक हूँ, हमारा एक सॉफ्टवेयर था वहाँ पे लोग गए हैं कश्मीर में सॉफ्टवेयर हाउस आप? कश्मीर में नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर हाउस हमारे एक सॉफ्टवेयर और का है। वहाँ के लोग वेकेशन के लिए कश्मीर गए हैं और रिसेंटली अभी वो न्यूज़ आई है कि वो उनकी जो बस है वो खाई में गिर गई और जो कश्मीर में? जी, कश्मीर में गिर गई और उसकी वजह से जो है हमारे बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जो कि मतलब अच्छी अर्निंग कर, उनकी डेथ हो गई वहाँ पर और बिल्कुल यंग थे लड़के, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। सर अगर हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो कितनी इन 75 से 76 सालों में उनको कितनी हमने सहूलतें दी हुई हैं। हम हर महाज पर यूनाइटेड नेशंस में भी जाकर कहते हैं कि कश्मीर को हमने हासिल करना है, तो हमने खुद क्या कश्मीरियों को सहूलतें दे रखी हैं? बिल्कुल भी कोई भी सहूलियात नहीं है उनके लिए। मतलब कि वो यहाँ पर आते हैं और मेरे बहुत से ऐसे कश्मीरी दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी यहाँ पर इवन वो पाकिस्तान को अपना पार्ट भी कहना पसंद नहीं करते हैं। वो लोग आज़ाद नहीं है ना, मतलब वो उनको वो इतनी सहूलियत नहीं है यहाँ के हिसाब से वहाँ पर, मतलब इस वजह से है शायद। कौन सी सहूलियत? मतलब देखें ना कि यहाँ पे इवन अब देखा जाए नॉर्मल जो यहाँ पर आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर, हमें इतनी सहूलियत नहीं है, हम नहीं यहाँ सकते और हमें यहाँ पर जो है वो डकैती हो जाती है, मसले मसाइल हो जाते हैं, लाइट नहीं आती है यहाँ पर। आप कहाँ गए थे? मैं दुबई गया था, ठीक है, इस्लामिक कंट्री में ये हुआ है। इस्लामिक कंट्री में गए हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी को इस तरह समझा जाता है कि ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह पाकिस्तान साइड लाइन। जो तो ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं वो बगैर लाइन के सीधा जा रहे हैं। इतनी शर्म आती हो? हम लोगों की आती है कि क्या कहते हैं पाकिस्तानी है, क्यों लोग, हम लोगों में बेईमानी है, हम लोगों में झूठ है, हम लोग ठीक हो ही नहीं, हमारे हुक्मरान नहीं ठीक हो सकते, ठीक है ना। हर चीज़ में तो करप्शन है, किस चीज़ में ठीक है? जो बंदा हक के खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ जेल में डाल दिया, नजर ही नहीं आता। वो नजर ही नहीं आता, पहली बात है उसको जेल में डाल दिया। क्या लगता है कि जिस तरह से आपके साथ दुबई में ट्रीट हुआ, आपके साथ दुबई में मतलब सलूक किया गया, क्या सेम एज इट इज हिंदुस्तानी और बांग्लादेशियों के साथ भी हुआ? हिंदुस्तान हमारे साथ ही था ना, आज़ाद हुआ है, अलग तो नहीं हुआ ना, ठीक है, एक साथ ही हुआ है। लेकिन आज हिंदुस्तान बहुत ऊपर है क्योंकि वहाँ पर उनका माहौल रहने का, मतलब काम करवाने का। हमारे यहाँ पर जो भी है चोर है, जो भी है, जिसने हर चीज़ में करप्शन किया है, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें करप्शन ना हो? बताओ, मैं मुर्गियाँ बेचता हूँ काट के, मेरे आगे आप भैंस रख दे मैं काट लूँगा? बस ये हालत है इस मुल्क की, बस। सही मिसाल दिया अंकल, सही मिसाल दिया।